हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट इस तरह हो रहा है कि आज सुबह सुबह ही चीना और निखिल मूवी देखने के लिए गए हैं। सुबह 9 बजे की मूवी थी। मैं वही कह रही थी इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी। कहती मम्मी बस सुबह सुबह ही, क्योंकि निखिल को आदत है वो 6 बजे उठ जाता है। उठते ही सबसे पहले जिम पे जाता है। जिम पे जाने के बाद घर आता है, ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा, लंच लेगा, उसके बाद ऑफिस जाता है क्योंकि उनका रूटीन बन चुका है। तो मम्मी भी उसकी जल्दी उठ जाती है। तो सुबह सुबह 9 बजे वाली ही मूवी थी, तो चीना मूवी देखने चली गई थी। तो 12:30 पौने 1 बजे थे चीना वापसी आ गई थी। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आके इसको बुखार लग रहा था। तो मैंने इसे दवाई दी डोलो की। तो मैंने कहा तू डोलो खा ले और आराम कर ले, थोड़ी ताकत की भी दवाई दी। तो इसका गला वगैरह ख़राब हो रखा है। तो बस तो घूम के आई है। तो उसके बाद अब शाम को देखते हैं क्या हाल है क्या नहीं, शाम को कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते, कहाँ जाना है इनका, कहाँ प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि घर पास पास है ना, तो फटाफट आना जाना कर लेते हैं, सारा दिन बाहर नहीं रहते, थोड़ी देर घूमा फिर घर वापस। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं गाइज, बहुत सारे आते हैं कि जो सोनिया के हस्बैंड है अमन, वो ब्लॉग में नज़र नहीं आते। गाइज मैं बहुत बार आपको ये वाली बात बता चुकी हूँ। हर बंदे का अपना नेचर होता है। सोनिया आ जाती है, डॉली, सब, निकी, बच्चे सब आ जाते हैं, वो ब्लॉग्स बनाते हैं। मगर सोनिया भी आ जाती है, सोनिया के बच्चे भी आ जाते हैं, मगर अमन नहीं आना पसंद करता। वो पहले ही कह देता है कि मुझे वीडियो में मत लेना, जिस टाइम तुमने वीडियो बना रही हो मुझे कहना, मैं अलग हो जाऊंगा। अब आप देखो, जब सगन था, जब जिस दिन था, सब ब्लॉगर थे वहाँ पर। हेमा ब्लॉगर, गोल्डी के 2-2 चैनल हैं, निक्की के हैं, या पूजा है, या अमन ओ सॉरी क्या नाम है, गोलू पायल के इतने सारे चैनल। मगर अमन बिल्कुल कोने पे जाके सोफे पे बैठा हुआ था। वो उस जगह पे जाके बैठ गया था जहाँ पर कोई प्रोग्राम ना हो रहा हो। जैसे जहाँ प्रोग्राम हो रहा होता था तो वो वहाँ नहीं बैठता था, कोने पे बैठ जाता था, ताकि सब प्रोग्राम में लग जाते थे और अमन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। कोने पे कोई बैठा, कौन बुलाएगा ब्लॉग उसका? तो वो आता ही नहीं था। खुद देख लो, पूरे ब्लॉग के अंदर वो नहीं आया। जब मतलब कि जहाँ पर वीडियोग्राफर होता था, फोटोग्राफर होता था, वो नहीं आता था। गाइस हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। सही कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक है, हमने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, कभी कभी आ भी जाते, मुझे कभी भी मत लो। तो ठीक है, अगर जैसे किसी का नेचर हो, जैसे कोई चाहे। लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि चीना की शादी कब है। तो गाइस अभी चीना की शादी नहीं है। अभी दिवाली निकाल देंगे हम, करवा चौथ निकाल देंगे, सर्दी भी निकल जाएगी। तो हम लोग देखो जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही शादी करेंगे, क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। अभी पहले मैं नवरात्रे में, पहले मैं सोच रही थी कि जो अष्टमी आती है, जैसे श्राद्धों में अष्टमी आती है, वहाँ जाके पता करूँगी। मगर नहीं, जब पहला नवरात्रा आएगा, मैं माता रानी का पहला नवरात्रे में मंदिर जाऊँगी, तो पंडित से जाके पूछूंगी पंडित जी से कि क्या डेट निकाली जाए। क्योंकि दोनों की कि वो बताना पड़ता है, नाम बताने पड़ते हैं, वो लगन लगाते हैं, कुछ कि बनाते हैं, कुछ करते हैं, लगन मिलाते हैं। तो पंडित जी जो डेट निकालेंगे हम उस डेट में करेंगे। अभी 3-4 महीने देर है, मगर हाँ, मैं डेट निकलवा के फटाफट बैंक्वेट हॉल बुक कर दूंगी। क्योंकि इतना भारी साया होता है, इतना भारी साया फरवरी में इतना ज़्यादा होता है कि बैंक्वेट हॉल मिलने मुश्किल हो जाती। लोगों ने तो 5-5 महीने पहले ही लहंगे बुक कर लिए हैं। तो चीना का ये मतलब है कि लहंगा और बैंक्वेट हॉल मैं बुक कर लेती हूँ। साथ साथ जो छोटा मोटा सामान है वो भी इकट्ठा करना है। तो धीरे धीरे हम करते जाएंगे। अभी गोल्ड भी बनाना है, तो लड़के वालों के लिए भी गोल्ड लेना है। उसकी मम्मी, मतलब बहन, जीजा जी, ये सब है, उनके लिए लेना है। अभी चीना के लिए लेना है। तो निखिल के लिए रिंग और चेन तो मैंने ले ली है। बाकी धीरे धीरे करके बनाते हैं। सबसे पहला काम है बैंक्वेट हॉल। संडे को दोनों बहनें नहीं आती हैं काम के लिए। तो आज मैंने क्या करा, सुबह तो हमारा जो लोबिया बनाया था वो काम आ गया, कई सब्जियां और पड़ी थी वो काम आ गई। तो अभी बनाया है मैंने, मतलब बनाने लगी हूँ काले छोले। काले छोले मैंने दोपहर को ही भिगो दिए थे। तो चीना कहती है मैं तो सूखे खाऊंगी। आपको पता है चीना सूखे खाती है बिल्कुल। तो हम खाते हैं तरी वाले, इसके पापा तरी वाले खाते हैं। तो बस अब उबल रहे हैं छोले, तो गैस को बंद करने लगी हूँ क्योंकि उबल चुके होंगे। साथ साथ मसाला बना देती हूँ, फिर मेरा प्रोग्राम आ जाएगा 10 बजे। गाइस मैं 2 प्रोग्राम देखती हूँ, घंटा मुझे लगता है। तो बस मैं पहले फटाफट छोले को तड़का लगा देती हूँ। 2 तरह के छोले बन के तैयार हो गए, एक तरी वाले, एक सूखे। गाइस मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल बने हैं सूखे, जो चीना खा चुकी है। अब ये रख देती हूँ। और ये बने हैं सिर्फ तरी वाले, ज़्यादा तरी वाले हैं। इसमें मैंने अच्छे से मसाला बना दिया और छोले भी मैंने पीस लिए हैं। गाइस अगर छोले पीस के डालो ना तो गाढ़ी बनती है तरी। तो चीना ने मुझे कहा था मैं मिक्सी में आप छोले पीसोगे ना, तो आप छोले पीसोगे आप तो उसमें भी थोड़े डाल देना, उसमें भी डाल दे। तो मैंने दोनों में डाल दिए, तरी बिल्कुल गाढ़ी बन जाती है। कई लोगों के घर देखा तरी पतली पतली होती है। तो गाइस मैं यही कहूँगी, मुझे नहीं पता कौन कैसे बनाता है, मगर छोले को अगर मिक्सी में अच्छे से पीस लो तो
गड़ी वो तरी जो होती है गाड़ी सी बन जाती है। किसी ने बताया था गाइस कि ना, मतलब कि जब दवाई लेने गए थे तो हमें किसी ने बताया था कि बिल्कुल पानी को गर्म कर लो, उसमें अजवाइन डालो और सेंधा नमक डालो और क्या डालो, और हाँ बेकिंग सोडा, तो अच्छे से उसको उबाल लो। तो मैंने अच्छे से उसको उबाल लिया पानी ठंडा करके। तो इनके पैर मैंने डुबोए, तो इनके 15-20 मिनट तक मैं पैर की मतलब कि पानी डालती रही गरम गरम, ताकि जो नसें हैं वो अच्छे से खुल जाएं। थोड़ी देर बाद इनको कह रहे हैं मुझे खुजली सी हो रही है। मैंने भी करना था, मुझे कहते तू मत कर, कहीं ऐसा ना हो मैं तो सेट्राजिन की गोली खा रहा हूँ और तू भी सेट्राजिन की गोली खाए, रात बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि गाइस देखो 12:15 बज चुके हैं, तो ऐसे ना हो रात ख़राब हो जाए सेट्राजिन की गोली खाते ही। मतलब कि काफ़ी देर बाद तो असर होता है, 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं दवाई खाते। तो गाइस ये हाल हुआ है। और मैं ये देखो, ये पानी है, ये वाला जो पानी है सारा का सारा देखो अजवाइन का पानी है। तो इसमें इन्होंने पैर डुबो के रखे हुए थे, तो बस मैं ये फेंकने लगी हूँ। अब मैं नहीं कर रही, कहीं मुझे ही ना खुजली हो जाए। कल मैं पूछूंगी किसी से, कहीं सोडा तो मैंने ज़्यादा नहीं डाल दिया या क्या करना था क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। गाइस अगर आपको कुछ पता हो। 3 दिन हो गए हैं गाइस चीना को बुखार हुए। चीना का बुखार भी नहीं उतरता, बस घड़ी घड़ी डोलो देनी पड़ती है। अभी डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ मैं, इतने बड़े डॉक्टर से, ये नहीं है कि ऐसे ही केमिस्ट से लाई हूँ, नहीं। मैंने कहा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज गोल्डी भी बता रहा था, गोल्डी कहता है मेरी भी तबीयत ख़राब है, डॉली की ख़राब है, सार्थक को बुखार है और कार्तिक को भी बुखार है, यानी कि वो चारों के चारों ऊपर बीमार है। ये जा मेरे मुंह के पास मत था, चारों के चारों बीमार हैं। क्यों, जब भी इन्फेक्शन फैलता है तो घर में एक दूसरे के साथ, क्योंकि सोते तो सब एक दूसरे के साथ ही हैं, तो बस इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन फैल रहा है। तो गाइज़ आप भी अपना ध्यान रखें, जुकाम खांसी जैसे ही हो फटाफट दवाई ले लें। मौसम बहुत चेंज हो रहा है और सबके साथ यही हो रहा है। हमारे घर में ऊपर है, पहले मैं भी देखो हॉस्पिटल रही हूँ, मैं कम से कम 8 दिन हॉस्पिटल लगा के आई हूँ। मेरे को भी सांस की प्रॉब्लम हो रखी थी। चलो जब मैं वहाँ से आई थी बिग बॉस से, आते ही मैं भी एडमिट हो गई थी गाइज़। चीना भी अब बीमार हो गया, ये भी बीमार हो गए थे। तो गाइज़ अपना सभी, अभी मैं निक्की के पास आई हूँ, रात के बज चुके हैं 12। दरवाजा इनका खोला तो देखा माँ बेटा आराम से बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। ये नहीं कि सो जाओ, वो अपनी गर्दन को है कर रहा है, तो ये नहीं सो जाओ। सुबह उठ के मैं इनको समझाती हूँ गाइस कि टाइम से सो, टाइम से उठ के ऑफिस, मैं टाइम से उठ के चली जाती है, जितनी मर्जी लेट सोए। मैं लड़का भी और निक्की भी, देखो ऑफिस जाना है तो जाना है, कितनी छुट्टियाँ इंसान करेगा, चली तो जाती है। मन मेरे को ये लगा रहता है इसको नींद पूरी मिल जाए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर ऑफिस आके ना जब दोपहर को खाना खाते हैं ना, नींद आती है ना, बहुत नींद आती है। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि बस ऐसे सो जाओ, बट फिर ये है कि थोड़ा बहुत तो 10-15 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। खाने में इतना टाइम तो लगता नहीं है, आधा घंटा मिलता है, तो खाना तो 15 मिनट में ही हो जाता है। वो तो 10-15 मिनट में हो जाता है। वही 10-15 मिनट हेड डाउन करके बैठ जाओ, बस ये है। कई बार नींद लगती है थोड़ी हेड डाउन करने से, नींद नहीं लगती, बट उसी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। 15 मिनट होते ही नहीं है, वो ऐसे ही ला देते हैं, उठो भी खत्म हो गया टाइम, काम करो वो भी। तो वो नींद वाला काम नहीं होता। बस ये है कि कमर दुखने लग जाती है बैठने। पहले मैं चीना पास बैठ रही थी, वहाँ चीना की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार तो बुखार है उसको, वो बेचारी तो आप ही लेट गई। मैंने कहा चल तेरे पास आते हैं। तो गोल्डी पे क्या, गोल्डी उनके चारों को बुखार है। गोल्डी कह रहा है मैं, डॉली, सार्थक, कार्तिक चारों बीमार है। कहता हमारा तो लेंटर लग चुका है। मैं कहा पता नहीं किस चीज़ का लेंटर लग गया। अच्छा ये बोल रहा है। हाँ तेरे सामने, तू रसोई में थी, बोल नहीं रहा भाभी जी हमारा तो लेंटर लग गया। मैं कहा लेंटर सुना, लेंटर मतलब कि भाई हमारा तो बुरा हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान क्या, चारों बीमार हैं, और बीमार बंदा देखो घर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, तपता रहता है शरीर, दर्द होता है। अब चीना का भी तो यही हाल है ना। मेरे को कल ऐसा लग रहा था। आज चीना ने निखिल के साथ ब्लॉग बनाना था, वो लव स्टोरी वाला, तो आज बना नहीं पाई ना, मना कर दिया। निखिल तो आया था, निखिल आया था, घर आया था। हाँ चीना का पता करने आया था। ये बता रहे थे, मैं तो पता नहीं कहाँ गई, कोई सामान लेने गई थी, तो कहते निखिल आया था, तो चीना का पता करने के लिए 10 मिनट के लिए आया होगा। अच्छा मैं भी अंदर कमरे में। हाँ मैं पता नहीं कुछ सामान लेने गई थी बाहर, अच्छा तो 10 मिनट के लिए पता करने आया था। ये कह रहे थे मेरे को मिला था, तो मैंने कहा आज, कहते नहीं मैं भी अब सुबह टाइम से ऑफिस जाऊँगा, वो जल्दी सो जाते हैं ना, वो टाइम पे सो जाते हैं। हाँ तो 10 मिनट के लिए खाली आया था चीना का पता करने। सुबह चीना पिक्चर गई थी तब ठीक थी, अच्छा फिर शाम को हाँ, उसको मैंने बोला था, मैंने कहा तू बीमार लेटी हुई थी ना कमरे में, कहती हाँ मेरा बुखार हो गया। हाँ चलो मैं उसको जाके ना पहले देखती हूँ, दवाई देती हूँ, थोड़ा एनर्जियल नहीं, छोले बनाए, छोले खा लिए उसने, एनर्जियल देती हूँ थोड़ा सा ना, उसमें एनर्जी आएगी। अच्छा हाँ दे दो, बल्कि थोड़ा ड्रिंक सही रहता है। ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वहाँ भी आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग आते हैं, और वहाँ भी अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो हमारी जो आईडी है फैमिली
फूडी चैनल के नाम से ही है, तो वहाँ भी जाके आपको हमें फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। अब चीना का आपको पता है कि ब्लॉग्स उसने स्टार्ट कर दिए क्वीन स्वाति के नाम के। अगर जिन्होंने उसको भी नहीं फॉलो किया, मेरी बेटी को क्वीन स्वाति के नाम से उसकी जो आईडी है, तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। वहाँ पर आपके ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि वो अब इनकी एंगेजमेंट हो गई है। देखो निखिल के साथ अब आज सैटरडे संडे घूमना, बाकी वो मंडे से लेके फ्राइडे तक तो ऑफिस होते हैं, बाकी 2 दिन होते हैं बच्चों के पास, तो अपना बच्चे कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो सब आपको बाय बाय गाइज, मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।